नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि औरतें कंघी करते वक्त जो औरतों के सर के बाल टूट जाते हैं, औरतें उन बालों को बाजार में बेच देती हैं या फिर छोटी मोटी चीज़ें लेकर के किसी न किसी औरतों को वो बाल दे देती हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा करना क्या उचित है? ऐसा करने से आपके घर में दुख दरिद्रता आती है क्या? ऐसा करने से क्या आपके घर में गरीबी आती है? ऐसा करने से क्या आपका भाग्य रूठ जाता है? ऐसा करने से क्या आप लोग लखपति या करोड़पति बन सकते हैं? तो आज हम सभी को आपको इस वीडियो में आपको यही जानकारी देंगे कि औरतें कंघी करते वक्त जो उनके काफ़ी सारे बाल टूट जाते हैं, उन बालों को औरतें इकट्ठा करती रहती हैं और धीरे धीरे जब वो बाल बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तब वो औरतें उन बालों को दे करके कुछ छोटे मोटे सामान अपने घर में ले लेती हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आइए आज की इस बेहद ज्ञान से भरी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, पुराण और शास्त्रों में पुराने ऋषि मुनि बहुत सारी चीज़ों को प्रमाणित करते हैं, इसलिए हमारी जो बातें बताई जा रही हैं हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से, वो बिल्कुल सही और सटीक होती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हमारी बातें या हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से किसी भी हमारे सब्सक्राइबर का भला होता है तो हमारा जीवन भी सार्थक प्रतीत होता है। तो आइए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा प्रयास है हिंदू धर्म के शास्त्रों की बात माने तो अपने सर के बालों को बेचना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। जो महिलाएं अपने सर के बालों को बेचती हैं, प्रिय दर्शकों, को बहुत बड़ा पाप तो नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह ज़रूर कर रही होती है। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में एक रिवाज है, जब भी किसी की परिवार में बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो प्रिय दर्शकों, उनके परिवार के लोग अपने सर के बाल उतरवा देते हैं, अपना मुंडन करवा लेते हैं और अपने माता पिता को अपने सर के बाल अर्पित कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा आपने हमारे हिंदू धर्म के हर घर में देखा होगा। जिन लोगों के माता पिता खत्म हो जाते हैं या फिर उन लोगों के बड़े बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं, तो फिर इधर उधर उसको वो लोग अपना सर मुंडन ज़रूर करवाते हैं और अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को अपने सर के बाल अर्पित कर देते हैं। इसी तरीके से प्राचीन काल में महिलाओं के लिए भी एक रिवाज था। वो रिवाज कुछ इस तरीके से था, जब महिला भरी जवानी में या बुढ़ापे में जब भी महिला विधवा होती थी तो प्रिय दर्शकों, एक विधवा महिला को सर पर बाल रखने का अधिकार नहीं होता था। एक विधवा महिला को अपने सर का मुंडन कराना पड़ता था। तो प्रिय दर्शकों, जब तक वह विधवा महिला जीवित रहती थी, वह अपने सर पर कभी भी बाल नहीं रख पाती थी। इसी तरीके से एक प्राचीन काल में के समय में एक रिवाज चलता था, जो महिलाएं विधवा होती थी उनको अपने सर के बाल मुंडवाने पड़ते थे। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, वह प्राचीन काल की बात थी। आपने कई सारे पिक्चरों में देखा होगा, हमारे पुराने राजा महाराजाओं के जो सीरियल आते थे, उनमें भी आपने इस तरीके को ज़रूर देखा होगा। उनमें भी जो महिलाएं होती थी, जो विधवा हो जाती थी, उनका मुंडन किया जाता था। आज के ज़माने में यह सब नहीं होता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा रिवाज था। प्रिय दर्शकों, हमारे जो सर के बाल होते हैं यह हमारे सर के ताज होते हैं, और यदि हमारे सर का ताज को हम किसी अन्य को बेच देते हैं तो प्रिय दर्शकों, हमारे सर से भगवान का साया उठ जाता है। इसलिए हर महिला को चाहिए कि अपने सर के बाल को कभी भी ना बेचे। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में एक और रिवाज है। रिवाज ये है कि जब भी बच्चों की शादी की जाती है और जब भी बच्चे पति पत्नी के संबंध में बन जाते हैं, तो प्रिय दर्शकों, बच्चियों के मांग में सिंदूर भरा जाता है। प्रिय दर्शकों, वो मांग
सिर्फ बालों से बनती है, टकले पे नहीं बनती है। यदि कोई महिला का सर टकला हो जाए, किसी महिला के सर में बाल नहीं हो, तो फिर इधर उसको मांग नहीं कह सकते हैं। मांग उसी महिला की होती है जिस महिला के सर में बाल होते हैं। और जो महिला उसी सर के बालों को यदि किसी को बेच देती है, तो प्रिय दर्शकों, महिला के सर के बाल बेचने का मतलब होता है कि महिला अपने बदन को बेच रही है, अपने शरीर को बेच रही है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ही ऐसा लिखा गया है, जो महिला अपने सर के बाल को बेच देती है वह अपने शरीर को बेच सकती है। अपने जिस्म का भी सौदा वह महिला बड़े आराम से कर सकती है, जो महिला अपने सर के बाल को बेच देती है। प्रिय दर्शकों, महिलाओं के जो सर के बाल होते हैं, यह कामना को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि पुरुष थोड़ी देर तक महिलाओं के बाल को सहलाते हैं, तो प्रिय दर्शकों, उनमें कामना का भाव जग जाता है। काम सूत्र को जगाने के लिए महिलाओं के बाल काफ़ी आकर्षित होते हैं, उन्हें तीव्र गति से काम करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, महिलाओं को अपने किसी भी अंग के किसी भी चीज़ को नहीं बेचना चाहिए, चाहे वो नाखून से लेकर के पाँव से लेकर के सर की चोटी तक अपने शरीर का हर एक अंग को संभाल कर रखना चाहिए। और हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि महिला को अपने बाल हमेशा बांध के रखने चाहिए, कभी भी खुले बाल नहीं रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के इस मॉडर्न ज़माने में हर महिला खुले बाल रखना पसंद करती है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों के मुताबिक लोगों ने चलना ही छोड़ दिया है, इसलिए लोगों की धीरे धीरे दुर्दशा होती जा रही है। लेकिन यदि हमारे शास्त्रों की बात माने, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो महिलाओं को हमेशा अपने बाल बंधे हुए रखना चाहिए। जब महिलाएं अपने बालों को बंधा हुआ रखती हैं, तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं और उनकी पति की आयु लंबी हो जाती है। उन महिलाओं के पति दीर्घायु हो जाते हैं। और जो महिलाएं अपने बालों को खुला रखती हैं, उन महिलाओं के पति अल्पायु हो जाते हैं। जुमला अपने खुले बाल, जो महिलाएं अपने खुले बाल रखती हैं, प्रिय दर्शकों, उनका विधवा होने का कोई पता नहीं होता है। भरी जमाने में भी विधवाएं हो जाती हैं, ऐसा आप अपने आंखों से भी देख सकते हैं। और जो महिला अपने सर के बाल को बेच देती है, प्रिय दर्शकों, उसके घर में दुख और दरिद्रता जरूर आती है। उसके घर में सदैव लक्ष्मी निवास नहीं करती है, माता लक्ष्मी का आगमन उस घर में नहीं होता है। ये भी यह एक कारण है जो घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, स्त्री को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जब महिलाएं अपने सर के बाल का सौदा कर देती हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसे में माता लक्ष्मी किस तरीके से आपके घर में रुक सकती है, जरा सोच के देखिए। यदि आप शास्त्र पढ़ते हैं, तो प्रिय दर्शकों, विष्णु पुराण को पढ़ते हैं, तो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, इस बात को स्पष्ट लिखा हो, जो महिलाएं अपने सर के बाल का सौदा कर देती हैं, उस घर में ही महालक्ष्मी निवास कभी नहीं करती है। एक थोड़ी सी चीज के लिए थोड़े से लोग अपने बालों को बेच देती हैं, अपने पति की बुलंद भाग्य को सुला देती हैं, उनको गरीबी में धकेल देती हैं, उनको दुख पीड़ा में धकेल देती हैं। इसलिए हर महिला को चाहिए वह अपने सर के बाल को हमेशा संभाल कर रखे, कभी भी बेचे नहीं। यदि काफ़ी सारे बाल आपकी इकट्ठा हो जाते तो उन बालों को ज़मीन में दफना दें, इधर उधर खुले में भी ना छोड़ें। जो महिलाएं अपने बालों को घर में बिखेर देती हैं या कहीं भी फेंक देती हैं, उस घर में भी दुख दरिद्रता आती है, उस घर से भी माता लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए हर महिला को चाहिए कि कंघी करते वक्त जितने भी आपके सर के बाल निकलते हैं, उन बालों को संभाल के रखें, और जब बाल कुछ ज़रा इकट्ठा हो जाएं तो उन बालों को ज़मीन में कहीं ना कहीं गाड़ दें, लेकिन किसी को बेचना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको मिलती रहे समय समय पर। और कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम जरूर लिखेगा। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।